की बदौलत 25 या 26 साल पढ़ के बंदा मास्टर्स डिग्री करता है तो जाकर उसको 25 से लेके 30,000 रुपया महीना मिलता है। और इस बिजनेस की बदौलत मैंने पिछले 34 मंथ्स में 21 लाख रुपया कमाया एज एन आमरण एग्जीक्यूटिव। बंदा वही है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। बंदा वही है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। तो रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट थैंक यू करूंगा मिस्टर प्रमोद पोथी जी का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया, सूरजकांत सर, जितेश पंत सर, एंड माय एक्टिव अपलाइन, जबरदस्त क्लैपिंग मिस्टर गुरबेद और फ्रॉम सिरसा। तो दोस्तों, समय की तजाकत को समझते हुए लिमिटेड टाइम है हमारा, उस बीच में हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। तो स्टार्टअप करते हैं। इंडस विवा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, बिजनेस ऑफ बियॉन्ड 21st सेंचुरी। 21वीं सदी से आगे की बात करेंगे हम, कोई वो चीज नहीं करेंगे जो हर जगह अवेलेबल होगी। नेक्स्ट प्लीज। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी, कितने पर्सन ने सुना है इनके बारे में? एक ऐसा इंसान जिसने 26 किताबें लिखी हैं, 52 लैंग्वेज में लिखी हैं, 41 बिलियन कॉपी सोल्ड हुई हैं। और इसी इंसान ने गेम बनाई थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट 101, जिसने बताया था कि इंसान जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो रैट रेस है। तो उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया अपनी बुक में, रिच डैड पुअर डैड, द बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड। तो उसमें क्या है, स्टार्टअप है, इसको इन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्टली है ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी पेशा इंसान जो 8 से 10 घंटे रेगुलर काम करता है, पूरी जिंदगी में शिद्दत से 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख घंटा काम करता है। 3 चीजों पर बिकता है, KES, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल। जिस हिसाब से एक्सपीरियंस होगा वैसा पैसा मिलेगा, जैसे स्किल होगा वैसा पैसा मिलेगा। और ये जब तक काम करता है इसको तब तक पैसा आता है। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बी योर ओन बॉस, खुद के कर्मचारी, काम सीखा, काम खोल लिया। जिसको बॉस के नीचे काम करना पसंद नहीं है, बीइंग ए फ्रीलांसर काम करता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड है जी बिजनेस ओनर, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर, जिसके नीचे मिनिमम 500 पर्सन की टीम होती है, जिसके पीछे मैन पावर 500 पर्सन की होती है, इज एलिजिबल फॉर द बिजनेस ओनर। और यहां पर सिस्टम काम करता है। ये इंसान 1 महीना 2 महीना कहीं फॉरेन चला भी गया तो पीछे उसने सिस्टम बनाया है, कंपनी का सीईओ है, मैनेजर है, सब मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, वो खुद ब खुद सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है हमारे? बिजनेस ओनर। लास्ट है जी इन्वेस्टर, जहां पर पैसा काम करता है। पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसे को पैसा खींचता है। वर्धमान ने रोड बना दी, उसके ऊपर टोल प्लाजा लगा दिए, तो रेगुलर इनकम आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि 4 कैटेगरी में लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पहला एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और अब इनको हम बाय पार्ट देखते हैं, हाफ लेफ्ट क्वाड्रेंट और हाफ राइट क्वाड्रेंट। ये जो हमारा लेफ्ट क्वाड्रेंट है इसमें ई और एस है, और इनमें क्या होती है, फाइनाइट इनकम होती है। फाइनाइट इनकम मींस लिमिटेड, हैंड टू माउथ, कमाया और खा लिया, कमाया और खा लिया। ये इंडिविजुअल एफर्ट पर काम करते हैं, मतलब जो करूंगा मैं ही करूंगा, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ बिलीव करते हैं जो मैं करता हूं वो सही है, और अकेले ही सारी उम्र वो जूझते हैं। लास्ट में है जी एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन जॉब खत्म हुई, एक आपको सोने की अंगूठी मिल जाएगी, सफारी सूट मिल जाएगा, बुके मिल जाएगा, और जो आपको 25-30 लाख प्रोविडेंट फंड मिला उससे या तो मकान बन जाएगा या बच्चों की शादी हो जाएगी, पर बच्चा इनका हमेशा जीरो से स्टार्ट करेगा। अगर हम राइट क्वाड्रेंट की बात करें, बी एंड आई, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, इनके पास इनफाइनाइट इनकम होती है। इनफाइनाइट इनकम कहते हैं अगर किसी इंसान का 21,000 रुपए महीने की कमाई है, अगर वो पूरी उम्र काम करता है 2509 साल, किसी इंसान की 21,000 रुपए महीने की कमाई है और वो 2509 साल काम करता है, तो जाके वो बिल गेट्स के बराबर पहुंच सकता है। और इंडिया की औसतन उम्र कितनी है? 70 साल। तो मतलब आपकी 30 जनरेशन लग जाएंगी कमाते कमाते, अगर आप 21,000 कमा रहे हैं तो जाके आप बिल गेट्स के बराबर खड़े हो सकते हो। नेक्स्ट है जी टीम एफर्ट, दे विल वर्क इन अ टीम। अडानी ग्रुप के पास 1 लाख एम्प्लॉय है, क्या अडानी अकेला इतना बड़ी अंपायर खड़ा कर सकता था? इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये टीम में विश्वास करते हैं, ये ग्रुप में काम करना विश्वास करते हैं। और लास्ट है पैसिव इनकम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सो हमें ये 4 क्वाड्रेंट्स का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, इसको हम कहते हैं ESBI मॉडल। और हर इंसान की आंखें खोलने वाला मॉडल है ये, चाहे कोई कितनी भी कमाई कर रहा है, पर अगर वो इन 4 क्वाड्रेंट्स को फॉलो करता है तो वो आपका क्या करेगा, इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और जो पर्सन इसमें राइट साइड में है उनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। क्या कहते हैं जी? एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट प्लीज। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट कैरियर। ये बेस्ट कैरियर क्यों है? इट्स मोस्ट रिवार्डिंग, इसमें रिवार्ड्स बहुत हैं, इसमें रिवार्ड्स बहुत हैं। बाकी जॉब में कई बार क्या होता है, मैंने भी यहाँ पर 2 साल यहाँ का मतलब रोटी खाई है, इनकम ली है मैंने यहाँ पर जॉब में क्या होता है, हैंड टू माउथ होता है इंसान। आपको दिवाली आ गई तो एक मिठाई का डब्बा मिल जाएगा, नहीं तो एनवलप में डाल के 500 रुपया
दे दिया जाएगा। पर अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर के बिंग काम करते हैं तो आप जितने मर्जी रिवार्ड्स ले सकते हैं, आप फॉरेन का टूर क्वालिफाई कर सकते हैं, आप हर दुनिया की वो चीज ले सकते हैं जिसका आपको रंग अच्छा लगता है, अगर यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है बी योर ओवन बॉस। बी योर ओवन बॉस, खुद के बॉस हम बनना चाहते हैं। सचिन बंसल का नाम सुना होगा, जो कि एक अमेज़न में इंजीनियर था और अमेज़न को उसने डुप्लीकेट किया, डिट्टो कॉपी बनाई और बना दिया फ्लिपकार्ट। क्या बना दिया? फ्लिपकार्ट। उसको बॉस के नीचे काम करना पसंद नहीं था तो वो खुद का बॉस बन गया। और आप सचिन बंसल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पढ़िए और उसकी इनकम पढ़िए जो कि बिलियंस में है। तो आप अपने खुद के बॉस हो सकते हैं। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, आप बहुत के लिए बहुत लोगों के घर में चूल्हा जला सकते हैं। अगर आप अकेले पैसा कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। तो आप बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी या उम्मीद का दिया जला सकते हैं। वर्क इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आपका जो शेड्यूल होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। आप लिमिटेड नहीं होगे कि 1 बजे ही लंच करना है, 1:30 बजे ही लंच करना है। आप जब मर्जी लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपनी नींद सो सकते हैं, अपनी नींद खड़े हो सकते हैं। और आपको 9 to 5 जो है बाउंडेड नहीं होना पाएगा। आपका जो बिजनेस शेड्यूल है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। नेशन इज फर्स्ट, हमारे जो पीएम है वो क्या कहते हैं? नेशन इज फर्स्ट। जो एंटरप्रेन्योर है वो हमारे वेल्थ क्रिएटर है, जो एंटरप्रेन्योर है वो हमारे वेल्थ क्रिएटर है। अगर हम अंबानी की बात करें तो 230 लाख करोड़ की उनकी इनकम हो चुकी है, टोटल अर्निंग। अगर हम अडानी की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए वो कमा चुके हैं। तो वो कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वेल्थ क्रिएटर है। बहुत से लोग हैं, लोग पीएचडी करके भी इंटरव्यू में क्वालिफाई होकर डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख के जॉब मांगते हैं। तो वो कहते हैं आप हमेशा हाथ मत फैलाइए, आप किसी को जॉब देने वाले भी बने। और वो कौन होंगे? एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारे पीएम जो है वो बताते हैं, नेशन इज फर्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटरप्रेन्योर नीड, इसके लिए क्या क्या चाहिए।